हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों बात करते हैं आईवीएफ के बारे में, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। दोस्तों आईवीएफ एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेडिकली प्रेगनेंसी कंसीव करवाई जाती है। यानी जब भी कोई कपल नॉर्मली प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं, पूरी कोशिश करने के बाद भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मेडिकली हेल्प ली जाती है, जिसके द्वारा उन्हें मेडिकली कंसीव करवाया जाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईवीएफ की प्रोसेस क्या है, आईवीएफ में क्या क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे कैसे आईवीएफ में कंसीव करवाया जाता है बेबी। तो उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आईवीएफ इतना महंगा क्यों पड़ता है, यानी आईवीएफ करवाना इतना महंगा क्यों है, इसके क्या रीजन है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईवीएफ की प्रोसेस क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोसेस के बारे में, तो वो है ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन। अब इस स्टेप में ये किया जाता है कि इसमें हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं फीमेल्स को, जिससे ओवेरीज में एग्स को मैच्योर किया जा सके, यानी बहुत सारे एग्स को एक साथ मैच्योर किया जाता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है रिट्राइवल ऑफ द एग्स, यानी एग्स को बाहर निकालना। तो जैसे ही एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस किया जाता है, जिसके द्वारा एग्स को रिट्राइव के लिया जाता है, यानी एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। और इसी की नेक्स्ट स्टेप है स्पर्म कलेक्शन, यानी कि मेल पार्टनर से स्पर्म का कलेक्शन किया जाता है, यानी स्पर्म उससे लिए जाते हैं। और इसकी अगली स्टेप है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन करवाना। तो बाहर लैब में लेबोरेटरी पर स्पर्म और एग को दोनों को मिलाया जाता है, यानी जिससे दोनों निषेचन हो सके। और अगली स्टेज है एम्ब्रियो कल्चरिंग, यानी जो निषेचन करके हमने जो भ्रूण बनाया था उसको बाहर लैब में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कुछ दिनों के लिए ग्रोथ करवाई जाती है, जिससे कि एम्ब्रियो ग्रोथ कर सके और बड़ा हो सके। और फिर इसकी अगली स्टेप होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर की, यानी हमने बहुत सारे एम्ब्रियोज की ग्रोथ करवाए हैं, उसको अब फीमेल में ट्रांसफर करना है। फिर उसके बाद एक या एक से अधिक एम्ब्रियो फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे कि एम्ब्रियो की ग्रोथ नॉर्मल होती रहे और बेबी आगे ग्रोथ करता रहे और पूरा बेबी डेवलप हो जाए। तो आईवीएफ में सिर्फ इतना किया जाता है कि बाहर से स्पर्म और एग का कलेक्शन करवा के उनका निषेचन करवा के एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है। फिर बाद में जो नॉर्मल प्रेगनेंसी चलती है वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता है। सारी प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की जैसी होती है, लेकिन आईवीएफ में खास निगरानी रखी जाती है, यानी उसके ग्रोथ डेवलपमेंट और उसके प्रेगनेंसी कंडीशन पर खास निगरानी रखी जाती है। डॉक्टर्स के द्वारा टाइम पर फीमेल को चेकअप करवाना पड़ता है कि उसके ग्रोथ कैसी चल रही है या फिर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं हो गई है। तो ये तो थी आईवीएफ की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कि आईवीएफ करवाना इतना महंगा क्यों पड़ता है। तो आईवीएफ करवाना इतना महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है, जिनकी हाई रिसर्च और हाई डेवलपमेंट के साथ आते हैं, इसलिए ये ज्यादा महंगे होते हैं। और इसके साथ ही अगला कारण हो सकता है कि मल्टीपल ट्रीटमेंट साइकिल्स चलाए जाते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाए आईवीएफ, तो इसमें एक से ज्यादा अटेम्प्ट भी करने पड़ सकते हैं, इसकी वजह से भी ये महंगा पड़ता है। और आगे बात करें इसके नेक्स्ट रीजन के बारे में, तो इसमें स्किल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, यानी कि ये प्रोसेस करने के लिए एक ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल की जरूरत होती है, जो कि हाई सैलरी पर काम करते हैं। और अगला कारण हो सकता है कि जो हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती है वो महंगी पड़ती है, इसलिए भी ये आईवीएफ महंगा होता है। और अगर आगे बात करें तो लैब वर्क और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के कारण ये महंगी पड़ती है, यानी कि बहुत सारी जांचें करवानी पड़ती है, बार बार निगरानी रखनी पड़ती है, इस वजह से भी ये महंगी पड़ती है। और अगला जो कारण है वो है लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन, यानी लीगल एंड इथिकल कंसिडरेशन की वजह से भी महंगा हो जाता है। और जो सराउंडिंग रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है उनके कारण भी इसकी कॉस्ट हाई होती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से आईवीएफ महंगा पड़ता है। तो आप जान गए होंगे कि आईवीएफ की क्या क्या स्टेप्स है जिसके द्वारा मेडिकली प्रेगनेंसी कंसीव करवाई जाती है, और आईवीएफ की कॉस्ट हाई क्यों होती है, ये दोनों के रीजन आपको पता चल गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।